बता दीजिएगा थोड़ा चैनल हम देख लेंगे। जायसवाल कोचिंग से। हाँ ठीक है, इधर आ जाइए। इतने अरे नहीं, 6 महीने हैं, शुरू कीजिए। चालू है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। शिक्षा भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम फर्स्ट शिफ्ट में सोशल साइंस का यहाँ पे रिव्यू ले रहे हैं सतना वेस्ट कॉलेज में। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से प्रश्न और किस टॉपिक को जो ज़्यादा कवर किया गया है। सर, आपका स्कोर कितना गया है? 99। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। हाँ। ये बता सकते हैं सोशल साइंस में किस टॉपिक को आज जो है कवर ज़्यादा किया गया है? और उसमें सब टॉपिक का वैल्यू था, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, हो गया और हिस्ट्री का भी बहुत क्वेश्चन थे। जी, जी। और IR का जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका भी ये भारत पाकिस्तान संबंधित पूछा गया था क्या? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में विदेश नीति से पूछा गया विदेश था। नीति ज़्यादा हाँ, हुई। विदेश नीति और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है, और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान रिलेशन से क्वेश्चन था। बांग्लादेश से नहीं भूटान, था। नेपाल वगैरह। नेपाल से एक थी, और एक बैठक से क्वेश्चन था, G20 का। ग्रहों से संबंधित ग्रहों से भी क्वेश्चन थे। ग्रहों में जल चक्र पूछा गया था कि पृथ्वी पर जल चक्र के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के और ये अपने खाद्य फसल वगैरह के बारे में पूछा गया था, कोई रबी खरीफ जायद फसलें या नहीं, ऋतु के बारे में पूछा गया था, खाद्य फसल वगैरह नहीं पूछा गया। हाँ। ये बता दें, MP GK से कोई क्वेश्चन कितने लगभग पूछे गए थे? MP GK से हमको एक लग रहा था क्वेश्चन, क्योंकि एक अभ्यारण्य वाला क्वेश्चन था इन्वायरमेंट का। जी जी जी। हाँ। और आपके लाइव में कितना हाईएस्ट गया है? अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ओके, कहाँ से हैं? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। ओके, थैंक यू। देखिए, जैसे आप सोशल साइंस का जा सकते हैं, जैसे हमने सोशल साइंस का पहले जो पेपर हुआ था उसी के माध्यम से है, ज़्यादातर जो टॉपिक है उसी को कवर किया गया है। जैसा आप यहाँ पे जानेंगे कैंडिडेट के माध्यम से, और भी जैसे जैसे कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। सेकंड शिफ्ट के लिए जो कल भी आपका सोशल साइंस का पेपर है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा कवर करना है, तो लगभग जो है फर्स्ट शिफ्ट में सभी से लगभग जो है पूछा गया है सभी टॉपिक को। लेकिन विदेश नीति हो गया, राजनीति हो गया, इनसे जो है टॉपिक ज़्यादा कवर करा। G20 जो सम्मेलन होता है उससे 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, और पेडागॉजी भी की जानने की कोशिश करेंगे किस टाइप से जो है पेडागॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली आ रहा है, सभी पेपर में लगभग जो है समान से पूछा जा रहा है किस टाइप से प्रश्न आए हुए हैं। मैम, पेपर कैसे गया? आज इच्छा है मैं थोड़ा सा, आज कितना स्कोर गया मैम? तो सरल, लेकिन 81 गया। ये बता सकते हैं सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? सोशल साइंस उसमें शिक्षा शास्त्र है, और वो जियोग्राफी है। जियोग्राफी हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा। तो आपके लाइव में कितना एडजस्ट गया है? ये तो जानकारी नहीं। ओके, थैंक यू। देखिए, अभी और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसा है। देखिए, हमने देखा था साइंस में बहुत इजीली क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे हाईएस्ट साइंस ग्रुप में आ गया है, 128 तक जो है सतना वेस्ट कॉलेज में साइंस का जो स्कोर गया है। और भी आज जानने की कोशिश करेंगे सोशल साइंस में बहुत कम स्कोर गया है, जैसे पहले पेपर हुए थे। लेकिन आज के शिफ्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे सोशल साइंस में कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हो रहे हैं, कितना ज़्यादा स्कोर जा रहा है। और भी कैंडिडेट धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कवर करेंगे किस टॉपिक को जो है ज़्यादा कवर किया गया है, और आपके जो है किस टॉपिक को ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, और किस टॉपिक पे आप सभी लोगों को ध्यान देना है, सारी चीज़ें। मैम, पेपर कैसे गया? ठीक है। कितने स्कोर गया? 54। ओके सर, पेपर कैसे गया? ठीक है गया। कितने स्कोर गया सर? मेरा 92 रहा। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हैं। ये बता सकते हैं इस बार जो सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? देखिए, सारे टॉपिकों से रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कि मिसलेनियस टाइप के रहे हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय से पूछ दिया क्वेश्चन हो गया। हाँ, उसके बाद से पेडागोजी से भी क्वेश्चन आया ठीक ठाक। पेडागोजी में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया? उसमें बुद्धि से करीब 3 क्वेश्चन रहा है। बुद्धि से 3 प्रश्न आए। उसमें भी जो है कि वो विकल्प के आधार पे फंसाया है क्वेश्चन। और कोई जीन प्याजी जी, ठंडाई गार्डनर। हाँ, जीन प्याजी से क्वेश्चन था। जीन प्याजी से डेली एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है। एक सामाजिक वो उसका बंडूरा। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन तो हमने यहाँ भी लिख लिया है। बता दीजिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी। जैसे कि वर्षा ऋतु में जो है कि चंद्रग्रहण में कितना % वो पृथ्वी का भाग घिरता है। पृथ्वी का भाग कितना चंद्रग्रहण में? चंद्रमा में जो है पृथ्वी का भाग कितना है? हाँ, और 2 क्वेश्चन था कि एक था कि मतलब कि कौन सा राज्य में उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं। एक में था कि किस में पाया जाता है। मतलब दोनों तरफ से पूछा गया था। हाँ, और फिर एक जो है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था ज्योग्राफी से। और फिर ये बिंद और सतपुड़ा दोनों का वो दे के फिगर पूछा था। फिर केरल की राजधानी भी पूछा था, फिगर दे के, भारत का नक्शा दे के। और फिर जो है कि सबसे जो
पुरानी वो पर्वत श्रृंखला है उसका भी एक क्वेश्चन पूछा था। और नदी पहाड़ वगैरह कोई क्वेश्चन? नदी पहाड़ वहाड़ से वही जो सतपुड़ा उत्पुड़ा से था, हाँ, जी, और जी, वो जो उसका था लूनी नदी कहाँ से है, कहाँ पे? एमपी जीके से कोई क्वेश्चन आया हो? एमपी का कोई वो बाघ करके था कि बाघ करके वो किस बाघ, कब पाया, मतलब कि उसको मिला, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके था। अच्छा, ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में वही इंग्लिश PQRS पूछी जा रही है हाँ, 5 नंबर की, इसके बाद गद्यांश पंद्यास हिंदी में पूछा जा रहा है, और पेडागोजी में जो है फर्स्ट पार्ट में पेडागोजी में फर्स्ट पार्ट आसान था, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला पेडागोजी है जिसमें थोड़ा सा बच्चों के प्रति आपका व्यू है, उसमें पूछ रहा है। तो बच्चों और शिक्षा का संबंधित, सामाजिक परिवार से संबंधित, परिवार से भी क्वेश्चन, फैमिली से भी आए हुए, परिवार से आपका जो टॉपिक है उससे प्रश्न आ गया। सोशल साइंस की जो पेडागोजी है वो आसान थी करने में कि थोड़ा कठिन? हमको तो कठिन लगा आपको? तो प्रिपरेशन आपने किया होगा अच्छी तरह नहीं से? हमारा बहुत प्रिपरेशन नहीं था, फर्स्ट का था, फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मेरा हुआ पॉलिटिकल साइंस है। जी। आपका चैनल 2-3 दिन से देख रहा था मैं। थैंक यू सर। यूपी का रहने वाला हूँ जी। ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू सर। आइए आप। तो और भी जानने की कोशिश करते हैं। सर कितना गया स्कोर? सर मेरा तो 79 गया, 79 एक भी पढ़ा नहीं था। जी। बिंदास आया था मेरा। बिंदास आए हो, बिंदास एग्जाम दिए हो और पास भी हो गए, कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हो चुके हैं मेन एग्जाम के लिए। बता सकते हैं सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? सोशल साइंस में देखिए सर, पहले तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, पार्ट 1 से, है ना। पार्ट 1 में देखिए जैसे कि हिंदी में वो दे रहा है, पद्यांश दे रहा है ना। जी। तो उसमें एक संधि का क्वेश्चन भी था, संधि का प्रश्न है ना, विसर्ग से। संधि से। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें फैक्ट्स तो आ ही रहे हैं, जैसे MP से सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है, और एक नदी से आया था। जी। मैप पर आधारित क्वेश्चन थे ये सब। जी। है ना, मैप देता था, मैप देता था। मैप में जैसे कि चिन्हित करती थी जगह कि इस प्रदेश के अंतर्गत एक नाम की जगह है, ये किसकी राजधानी है। जी। एक केरल के नाम पे दिया था, है ना। एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, सबकी जीवनी पूछता है, जीवनी उठाएगा किससे? क्रिकेट से संबंधित किसी भी मतलब कि क्रिकेटर से पूछ ले, कोच से पूछ ले, हमारे में तो कोच से संबंधित था। जी। जीवनी किसकी थी, है ना। ये तो परमानेंट आ रहा पिछले से भी, इसमें भी आया था, है ना। उसके बाद पेडागोजी जो थी ना वो मॉडरेट लेवल की थी, ये नहीं कह सकते तो बहुत आसान थी या फिर बहुत कठिन थी। शिक्षा पाठ्यक्रम और अधिगम इससे संबंधित था, बाकी कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जो थोड़ा भी पढ़ा होगा, मैंने वर्ग 3 दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पेपर दिया। जो है आपके पॉलिटिक्स से, जो है पॉलिटिक्स से आया था। पॉलिटिक्स से देखिए, पॉलिटिक्स से आया था कि धर्मनिरपेक्ष, जी, और न्यायाधीश से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। धाराओं से स्टार्टिंग से धारा 13, 17, 18, 20, 21, एक था 378, 321, 323A, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। अब मतलब ऑब्जेक्टिव में ही आए थे, इसको पढ़ लेंगे तो आप इसे को कवर कर लेंगे, है ना। और पॉलिटिक्स तो हो गया। हिस्ट्री में आप वैदिक सभ्यता पढ़ लो, हिंदू घाटी सभ्यता पढ़ लो, हड़प्पा पढ़ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य से आया था, अशोक से आया था। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। बाबा से कोई था नहीं था, मुगल से जरूर था, मुगल सम्राट से था। चंद्रगुप्त से तो था, चंद्रगुप्त था। आपका वैदिक सभ्यता थी, हिंदू सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना। आपका अशोक से क्वेश्चन था, अशोक से 3 क्वेश्चंस थे। एक तो दूसरा अशोक किसे कहा गया है, दूसरी चीज़ की नेपाल में बौद्ध धर्म को किसने स्थापित किया या प्रचार प्रसार किया, ऐसा करके क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कठिन। EVS पर्यावरण में कोई टॉपिक? EVS पर्यावरण में देखिए वायुमंडल से संबंधित था, है ना। 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि इसको अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक पेट्रोलॉजी था, एक पेडोलॉजी था, ये दोनों क्वेश्चन थे, है ना। वायुमंडल संबंधित था। जल चक्र था, हाँ जल चक्र था। और एक था चंद्र ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी का या फिर चंद्रमा का कितना भाग दिखता है, कितने भागों में विभक्त होता है, शायद 2 या 3 ऐसा कुछ था, डाउट था मुझे। और बस यही थे क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कठिन था। आपके लैब में कितना हाईएस्ट का है? मेरे लैब में ऐसा है सर कि क्या है कि 2-3 बार लाइट गोल हो गई थी। जी। इसकी वजह से सभी बच्चों का आगे पीछे चल रहा था। जी। सबमिट करा के आपको दिया जा रहा था। अभी तो 2-3 बच्चे ही निकले थे, तो मैं तो क्वालिफाइड था। जो भी बच्चे निकले वो क्वालिफाइड है। हाँ, क्योंकि पिछले बार सोशल साइंस का काफ़ी टफ बता रहे थे, बहुत टफ था, वैकेंसी भी कम थी, क्वालिफाइड भी जो है कम हो रहे थे। हाँ, कम हो रहे थे ना। पर क्या है सर, ये चयन परीक्षा है। जी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास तो करना ही है, वो तो हाँ क्वालिफाइड, इसलिए इसका लेवल ज़्यादा कठिन नहीं किया गया। जो अपना क्या है कि जो मेन पेपर हो गई इसको प्री समझ लो,
वो जब मेंस होगा ना, मेंस का लेवल अच्छा खासा रहेगा। वो तो ये लेवल अच्छा confirm रहेगा, है ना। वो तो पता ही है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ पढ़ लो, एनसीईआरटी की बेसिक अच्छा 6 की पढ़ लो, 7 पढ़ लो, 8, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ। एक क्वेश्चन ये था कि नेहरू जी को कहाँ की नीति प्रभावित की थी। ऑब्जेक्टिव में था फ्रांस की नीति, यूरोप की, यूएसए, ऐसा क्वेश्चन करके था। ये पता नहीं चला। आपके बारे में मेरे दोस्त ने शिवाकर ने बताया था। जी जी जी, वो मिलेंगे आपको उस सेंटर में, उनसे ज़रूर मिलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी आए हुए पेपर दे। नहीं, वो पेपर देकर चले जा चुके हैं, सतना में था उनका, तो उन्होंने मुझे बताया था। जी 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 तो भैया आएंगे, उनसे ज़रूर मिलिएगा। जी जी, तो बिल्कुल। मैं देख ही रहा था, मैं बोला मिलना ज़रूर है सर से, बताना है। कहाँ से सर? मैं तो सतना ही से हूँ सर, यहीं बगान नाम से। कहाँ से? प्रभांशु गर्ग मेरा नाम है, और जिस दोस्त ने मेरे को बताया वो चयनित हो चुके हैं वर्ग 3 में, जी जी जी। शिक्षक है कटनी में। वर्ग 3 में उन्होंने काफ़ी क्लासेस हाँ। पूरा सिलेबस कवर करा। हाँ हाँ, तो वो चयनित है, और वर्ग 3 में कटनी में पोस्टिंग मिली उनको। शिवाकर सिंह नाम है उनका उनका। इंटरव्यू लेंगे हम, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं। बिल्कुल। संपर्क बता दीजिएगा, कंटेक्ट बिल्कुल, नंबर से बिल्कुल। संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बता दें। ओके सर, थैंक यू। आइए सर। नहीं अभी पेपर देना। अच्छा, पेपर देने हैं मैम? पेपर कैसे है बता सकते हैं? आ जाइए, थोड़ा अच्छा है मैम। कितने स्कोर गए मैम? मेरा 68 गया है। 68 क्वालिफाइड है? नहीं क्वालिफाइड नहीं, Qualified नहीं। 75 से 75 qualified है। ये बता सकते हैं साइंस, सोशल साइंस में किस टॉपिक को जो है आज कवर किया गया है? ज़्यादातर गुप्त काल को, गुप्त काल को हाँ जो गुप्त प्रश्न है। मरयोत्तर काल, ये जी, सब जी। जितने भी थे। और अनुच्छेद वगैरह संविधान से संविधान से भी क्वेश्चन थे, और उससे बौद्धिक परीक्षण जो बौद्धिक था, परीक्षण हाँ जो उससे होते हैं। क्वेश्चन आए हैं। मतलब सोशल साइंस में पेडागोजी पूछी हाँ गई। पेडिगोजी पूछी लगभग गई कितने है, नंबर की पेडागोजी पूछी गई? कम से कम 7-8 नंबर की 7-8 है। नंबर की पूछी हाँ। गई। फर्स्ट पार्ट में जो है उसमें पेडागोजी, बुद्धि लब्धि से कम 5-6 क्वेश्चन। बुद्धि लब्ध फार्मूला दिया था, ज्ञात करने के लिए दिया था। नहीं, फार्मूला ज्ञात करने के लिए नहीं दिया था, बुद्धि परीक्षण से, लेकिन बुद्धि क्वेश्चन परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न हाँ, पूछे गए। लेटेस्ट और प्रश्न आपके लैब में कितना हाईएस्ट गया है? 77 जहाँ तक मैंने देखा है। अभी पता नहीं, आधे लोग को नहीं हुआ था, सबमिट नहीं हुआ अच्छा, था। सबमिट अभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन 77 था पीछे वाले में। ओके मैम, थैंक यू। देखिए, अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर रिव्यू हुआ है और पूरा पेपर लगभग आपको कवर करा दिया गया है। और भी कैंडिडेट कुछ बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक यानी लाइट प्रॉब्लम की वजह से जो है एरर हो गया था, तब कुछ लोगों का सबमिट नहीं हो पाया है। और भी जैसे धीरे धीरे लोग निकलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसे जो है पेपर पूछा गया है। तो आप लोग भी आइए, अगर आप सतना विट्स में आ रहे हैं तो जायसवाल सर से मिल के जाइए, रिव्यू दे के जाइए, और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ हम मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो और भी कैंडिडेट बाहर आ जाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस टॉपिक को जो है आज ज़्यादा कवर किया गया है। यही सब प्रश्न बोलेगा, क्योंकि ये ग्रस्त ये मतलब, हाँ ये मतलब जाने कि सामने वालों की कैसे लिखिएगा और अपना अच्छा रन कर। तो और भी देखिए आ रहे हैं कैंडिडेट, बाहर निकल चुके हैं, सभी से जानने की कोशिश करते हैं किस टाइप को जो है, किस टॉपिक को ज़्यादा जो है कवर किया गया है। अभी तक आपने जाना किस टॉपिक पे है। सर पेपर कैसे गया? हेलो सर, हेलो सर, पेपर कैसे गया? पेपर अच्छा नहीं गया है। अच्छा, पेपर नहीं गया है, ओके चलिए। और भी देखिए पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ सर पेपर कैसे गया? कितना स्कोर गया सर? स्कोर 97। आइए थोड़ा सा आइए। मैं नहीं सर, ट्रेन छूटा। ओके चलिए। सर पेपर कैसे गया? पेपर नहीं गया, अच्छा। और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसे है पेपर गया। सर पेपर कैसे गया? पेपर कैसे गया? पेपर हो गया ज़्यादा, मतलब सरल भी नहीं था कि ज़्यादा कठिन भी नहीं था। कितना स्कोर गया सर? स्कोर मेरा गया 57। 57 गया। ज़्यादा कठिन किस टॉपिक को आपको लगा? उससे टॉपिक मतलब जो प्राचीन काल से पूछे गए थे क्वेश्चन, तो मतलब थोड़ा टफ पूछे गए थे, और अपना मेन विषय था हिंदी, तो उतना तैयारी भी नहीं कर पाए थे, इस कारण से पेपर मतलब ज़्यादा। ओके थैंक यू। क्या और भी जानने की कोशिश करते हैं किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया। मैम पेपर कैसे गया? नहीं गया, अच्छा चलिए ठीक। सर पेपर कैसे गया? पेपर नहीं। ओके सर, थैंक यू। और भी देखिए जानने की कोशिश करते हैं, पेपर जो है कुछ लोगों का अच्छा गया है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं गया है। और मैम पेपर कैसे गया? बेकार गया है, चलिए ठीक, ओके। देखिए पेपर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो है। मैम पेपर कैसे गया? ठीक है। स्कोर कितना है? 94। ओके थैंक यू। 94 भी हाईएस्ट है। मैम पेपर कैसे गया? तो अभी पेपर अच्छा नहीं गया है जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है। ठीक है, चेहरे से ही पता चल जाता है क्या कैसे। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? ठीक ठाक गया। कितने स्कोर गया? 92। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये बता सकते हैं सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? इसमें मुझे लगता है ये पॉलिटिकल से ज़्यादा, और ये
इसी से ज़्यादा पूछा गया है। अर्थशास्त्र और एमपी टेट से, मतलब ये एमपी जीके से भी कुछ थे। एमपीजी के संबंधित क्या जी टॉपिक हाँ। पूछा गया है? याद तो नहीं आ रहा मुझे, याद नहीं आ रहा मुझे। पॉलिटी से मतलब ये आपके भारत पाकिस्तान भूटान कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से प्रश्न आया हुआ अनुच्छेद नहीं, वगैरह ऐसा हो नहीं गए? था। इसका आया था, अरे मतलब विश्व का सबसे बड़ा दूसरा पर्वत है ना, ये क्वेश्चन आया था। जी जी। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लैब में पेपर हार्ड था। आपके लैब में हाँ, कितना काफ़ी ज़्यादा, शायद 103। 103 गया। ओके, थैंक यू। तो अभी देखिए हाईजेस्ट हमने जो है ना 103 जो है आप सभी लोगों का देख सकते हैं हाईजेस्ट गया है। काफ़ी जो है बताया जा रहा है टफ क्वेश्चन आए हुए हैं, टफ क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। पेपर था सर? जी हाँ। कितना गया स्कोर? 88। ओके। 75 के ऊपर सब कॉन्फिडेंस वाले। सोशल साइंस का थोड़ी टफ जो है ज़्यादा क्वेश्चन किया गया। सर पेपर कैसे गया? कितने स्कोर गया? 90। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चल दीजिए। ये बता सकते हैं किस टॉपिक को सोशल साइंस में ज़्यादा कवर किया गया है? चारों पार्ट से। चारों पार्ट से। हाँ, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स, चारों पार्ट से। पॉलिटी से लगभग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? इजी टू मॉडरेट, इजी भी था, मॉडरेट में। मॉडरेट भी। आपके लैब में कितना हाईजेस्ट है? क्या लैब में आपके हाईजेस्ट पता है आपको? लैब जहाँ रूम पे आप एग्जाम दे रहे थे, हाँ, हाईजेस्ट कितना है? मे बी 96 या 97 के आसपास। हाँ। ओके सर, थैंक यू। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? और भी जानने की कोशिश करते हैं। तो हाईजेस्ट जो है काफ़ी जो है कम यहाँ पे दिख रहा है, कम पेपर। सर पेपर कैसे गया? मॉडरेट में रहा है। कितना स्कोर गया सर? 80 गया। थोड़ा सा छाया में आ जाइए। ये बता सकते हैं, आप भी आ जाइए। सोशल साइंस में किस टॉपिक को जो है पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? पॉलिटिक्स क्वेश्चन ही थे। पॉलिटिक्स से हाँ, 2-3 क्वेश्चन जैसे कि प्रेस संविधान किसके अंदर, मतलब प्रेस का जो था वो हाँ। था। और एक क्वेश्चन था कि वो 70 उस अनुच्छेद 17 से था, क्योंकि अनुच्छेद 17 किसका होता है। एक क्वेश्चन था कि लूनी नदी कहाँ से आती है। नदी कहाँ से आती है? दूसरा क्वेश्चन था कौन सा भैया? धर्म से रिलेटेड था एक। हाँ। कि सारे धर्म हाँ, की एक जो क्वेश्चन था कि कनिष्क का क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था अक्षांश का, कि अक्षांश से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। आर्किटेक्ट जो वो राउंड है ऊपर वो आया था 60 का रहता है ना, 61/2 का। और जब तो वो उत्तर नॉर्थ का था। हेलो मैम आ जाइए। और जब वो होता नॉर्थ है का था, क्या कहते हैं, सूर्य का जो सतह कितनी दिखती है, वो वाला क्वेश्चन था एक। हाँ। सूर्य की सतह जब वो होता है ना, क्या कहते हैं, ग्रहण होता है। ग्रहण होता चंद्रमा और सूर्य। नहीं, सूर्य ग्रहण होता तो उसकी कितनी सतहें दिखती है, क्वेश्चन ये था ये वाला। जी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे। हाँ, मतलब मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट क्वेश्चन है। आपके लैब में और कितना? और 96 मैप से ज़्यादा आया है। मैप से आया हुआ हाँ, है। मैप से ज़्यादा ये आया कहिए, है। highest जो गया है, विंध्याचल 96। और जो विंध्याचल एमपी की जो श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी हुआ, सतपुड़ा हाँ, श्रेणी, वो बिल्कुल। दोनों आया है। K2 आया है। हाँ। और दूसरी माउंट ऊंची एवरेस्ट पर्वत का माला कौन मॉडरेट सी? नाम आया, जैसे नेपाल में सागर माता बोलते हैं हाँ, उसको, सागर माता। तो वो आया है। और अन्नाईमुडी जो केरल में जो चोटी है अन्नाईमुडी, वो आई है। एक तट पूछा है उन्होंने, एक नदी लूनी नदी के बारे में पूछा है। और जो पश्चिम बंगाल में जो वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, तो उनके बारे में पूछा है, सुंदरी वृक्ष के बारे में पूछा है। और कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे दो बार पूछे गए हैं। जैसे एरिया वाइज जो होता है कि विश्व में एरिया मतलब किस देश का ज़्यादा है, तो रूस का है, तो वो एक बार तो ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने। फिर एक बार एरिया वाइज पूछा, तो दोनों का दो बार उस क्वेश्चन को दोहरा दिया। एक और क्वेश्चन ऐसे ही था कि उसको भी 2 बार दोहराया था। मतलब काफ़ी मॉडरेट भी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि इनमें से नहीं है, मतलब ऐसे करके था, गैर नहीं था, मतलब कि इनमें से प्रश्न जो है गैर बिंदु नहीं है। गैर बिंदु ने इस तरीके से 4-5 वो कंफ्यूज किया क्वेश्चन। और हिंदी काफ़ी इजी रही है। हाँ, सोशल साइंस की पेडागोजी लगभग कोई क्वेश्चन कितने? पेडागोजी तो नॉर्मल थी, नॉर्मल पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं गई, नॉर्मल थी। अब जैसे उसमें आता है कि एक जैसे जो टीचर है, टीचर बोलता है जैसे कहीं जाना है, उसको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले कोई प्लानिंग करेगा, तो प्लानिंग की घोषणा करेगा। ऐसे था, नॉर्मल था। और जैसे सैर के लिए जाते हैं, तो सैर के साथ जैसे आनंद के साथ, और फिर उसमें क्या सीखते हैं, इस तरीके से उसके आंसर वगैरह थे। तो काफ़ी वो भी सही आया है। सर कहाँ से सर? मैं छतरपुर से। हाँ। नाम सर? चतुर्भुज यादव। आपका नाम सर? रोहित द्विवेदी। वहीं से? नहीं, मैं अमरपाटन से। अमरपाटन से। ओके सर। देखिए अभी जानने की कोशिश किए हैं किस किस टॉपिक को जो है ज़्यादा कवर किया गया है, किस टाइप के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सभी यहाँ पे। तो देखिए जिनको रिव्यू नहीं देना होता है दूसरे साइड से निकल जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं। क्योंकि मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? कितना स्कोर गया? ओके सर। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? और भी देखिए धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं, काफ़ी कुछ तो आप लोगों को पता। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं?
कुछ नहीं बता सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सर। पेपर कैसे गया? कितना स्कोर गया सर? 95। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हैं। ये बता सकते हैं सोशल साइंस में जो है किस टाइप के पॉलिटी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं? सर कुछ भूगोल से हैं, कुछ पॉलिटी से हैं। जियोग्राफी, भूगोल से किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए? सर फैक्ट बेस हैं। फैक्ट बेस जो पूछे गए। और आपके पॉलिटी इतिहास वगैरह पूछा गया? ज़्यादा नहीं था पॉलिटी का। प्राचीन इतिहास 2-4 क्वेश्चन था। 2-4 क्वेश्चन थे। आपके संविधान से हो गए, अनुच्छेद वगैरह हो गए? हाँ 2-4 क्वेश्चन वो भी थे। 2-4 वो भी क्वेश्चन पूछे गए। और आपके EVS पर्यावरण से कोई टॉपिक आपको बताओ? EVS से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन। आपकी लाइफ में कितना हाईएस्ट गया है? 102। 102 गया। ओके सर, थैंक यू। देखिए अभी तक हाईएस्ट हमने देखा है कि लगभग 100 ऊपर गया है। मैम पेपर कैसे गया बता सकते हैं? ठीक था। कितना स्कोर गया? मेरा क्वालिफाई थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता। वेट कर रहे हैं ना। 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट। बेटा है। ओके चले, ओके थैंक यू। देखिए अभी यहाँ पे देखें क्वालिफाइड जो है बहुत कम लोग हो रहे हैं और काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे जानने की कोशिश की है कि इस टॉपिक को जो ज़्यादा कवर करना है। तो सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर है, जिनका कल पेपर है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। बेसिक चीज़ें जो आप क्लियर कीजिए। जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो सारा कुछ आपका क्लियर होगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।